देश का राष्ट्रपति कौन सी जाति का है? वो तो आदिवासी जाति के हैं। तो वो किसने बनाया है? तो वो बनाया होगा, पर इससे एक पक्ष एक पद से आप क्या चाहते हो? देश आपने जाति के लेटर नाम पे चले? मेरे साथ खुल के बोल रहे हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की अरे कौन लोग खिड़की ले रहे हो? ओए, कांग्रेस के सामने एक मौलाना आता है क्या? एक मौलाना आता है और वो कहता है पर्दा लगाओ। उनका धर्म है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत नहीं बोल रहे। और वो बोलते हैं कबूल है कबूल है कबूल है। उसके बाद वो उसको कहते हैं तलाक तलाक तलाक। ना वो कोर्ट जाते हैं, ना वो थाने जाते हैं, ना वो कचहरी जाते हैं। सुनो सुनो, आप अगर वालो आपके 95% आए, एक के 60% आए, पहले सुन लेना। और हवाई जहाज चलाना है क्या? हवाई जहाज चला। आप अपने परिवार को 60% वालों के हाथों में दोगे? ये योग्यता के प्रश्न को हमेशा उलझाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में लगातार आप सभी को दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर सवाल पूछते रहे, इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ जनता जनार्दन मौजूद है। जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना को लेकर ये क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखते हैं जातीय जनगणना को। देखिए, जातीय जनगणना का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। बहुत आवश्यक है ये करना। जो देश और समाज की जो हालत है, जिसके अंदर जातीय विषमताएं फैली हुई हैं, समानताएं फैली हुई हैं, तो वो एक एक्सरे का काम करेगा। जिस हिसाब से हमारे देश में जाति की बीमारी है, जातिवाद की बीमारी है, तो वो एक्सरे का काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि जातीय गणना जो है पूर्ण रूप से सरकार कराए। अगर ये सरकार नहीं कराएगी तो ये प्रधानमंत्री हटेंगे, दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे, वो करवाएंगे। ये तो होके रहेगी, ये कोई पार्टी करेंगे प्रधानमंत्री तो ये सरकार बदलेगी, उसके बाद इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री आएंगे। वो कौन होंगे? वो तो मजा आ गया। 34 है, कोई भी हो सकता है। एक का नाम कोई बता भी दो। हो सकता है। अखिलेश यादव, कोई भी हो ममता सकता है। बनर्जी कलकत्ता वाली। कोई व्यक्तिवाद पे हम नहीं जाते ना। आप व्यक्तिवाद की राजनीति करते हो कि एक व्यक्ति का नाम बता दो। आपने दूल्हे का नाम बता दीजिए। नहीं, ये वही बात है ना। आप व्यक्तिवाद की बात मत करो, आप बात करो पूरे परिप्रेक्ष्य में कि हम जो है जातीय गणना का जो मुद्दा है उस पर बात करो। हम जो है समाज का एक्सरे करना चाहते हैं। माइक की कौन सी जाति है? ये कौन सी जाति का है? माइक की जाति नहीं होती। जाति जो है हमारे देश की एक सच्चाई है। जातीय विषमता ट्रेन में बैठने से पहले ड्राइवर की जाति पूछोगे? जाति वैसे पूछी जानी चाहिए ना। आप जाति के इतने गंभीर प्रश्न को आप मजाक में उड़ा रहे हो। मैं मजाक कहाँ उड़ा रहा हूँ? देश में एक बात बताओ, अगर हम सामान्य तौर पर चले, जिस तरीके से, अरे भाई साहब रुक जाओ, जिस तरीके से हम हवाई जहाज में चढ़ते हैं और हम सारे इकोनॉमिक क्लास होते हैं, बिजनेस क्लास होते हैं, मगर हम एक दूसरे से जाति नहीं पूछते, सब डिसिप्लिन में बैठते हैं। जज साहब के पास जब हम खड़े होते हैं तो माय लॉर्ड बोलते हैं, तो कैसा रहेगा कि जैसे उनसे पहले जाति पूछी जाए? भाई साहब ये बताइए, बिहार के अंदर जातीय जनगणना हुई, उसके अंदर से कितने जबरदस्त आंकड़े निकल कर आए हैं। 90 सचिव थे। मोदी जी ने एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दे रखा 90 सचिवों में से। अभी लेटरल एंट्री लेकर आए। लेटरल एंट्री को वापस क्यों लिया? उसके अंदर से आरक्षण का प्रावधान क्यों मिस करा? मिस इंडिया, आप लेटरल एंट्री पे बात नहीं करोगे, आप ओबीसी पे बात हो। जाति गणना होनी चाहिए और जातीय विषमताओं और असमानताओं के खिलाफ होनी चाहिए। तो 62 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं कराई है? 2011 के हमने करा रखी है और इन्होंने अभी तक उसके आंकड़े जारी नहीं होने दिए। आपने 2021 के अंदर 2011 में हुई है? बिल्कुल उससे पहले हुई थी? उससे पहले 1990 में मंडल कमीशन का बैठा था, जब कमंडल की राजनीति कर रहे थे। ठीक है, मंडल 1990 से लेकर 2011 तक, 2014 तक आपकी सरकार थी। हाँ, 2014 तक आपकी सरकार थी। हाँ। तो आप लोगों ने कितने लोगों का भला कर दिया? जाति बिल्कुल करा है। आप एक बात बताओ ना, जो हमारे तो शुरू से ही कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर इतने सारे सीएम जो है जाति जो है सो कॉल्ड निचली जाति से लोग रहे थे। आप ये देखो, आंध्र प्रदेश के सीएम हो जो, और कमल राज का राष्ट्रपति कौन सी जाति का है? वो तो आदिवासी जाति के हैं। तो वो किसने बनाया है? तो वो बनाया होगा, पर इससे एक पक्ष एक पद से आप क्या चाहते हो? देश आपने लेटरल एंट्री क्यों हटा दी? आपने लेटरल एंट्री अभी थी, मोदी सरकार पीछे हट गई ना उस पे। लेटरल एंट्री 88 50 जो सचिवों की नियुक्ति होनी थी, उसके अंदर आपने प्रावधान खत्म करा आरक्षण का, जिसका पूरा प्रतिरोध हुआ। प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष ने उसका विरोध करा, आपने वो वापस लिया। आप उस पे पीछे हट गए। आप कौन हट गया पीछे? मोदी जी हटे नहीं है। अरे भैया, यूक्रेन गए थे ना, तो रशिया पीछे हट गया। रशिया मोदी पीछे हट गया। मोदी जी वही वाली बात है कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दिया, वही वाला नैरेटिव। अरे वो लड़की कहती थी पापा मोदी जी वॉर
पापा मोदी जी वो तो वोट कब एक्टर थी, रुकवाएंगे? वो क्या? तो एक्टर थी ना, कौन थी? वो तो आपकी सुनियोजित प्रायोजित कौन वो थी, कौन? एक्ट्रेस थी जो आप बोल कौन रही सी जाति के थी। हो? है मेरी जात, फिर मेरी जात मैं अभी अपनी जाति मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बताओ। हाँ, करवा लूँ मैं अपनी जाति बताने के अच्छा लिए बुरा तैयार मत मानना, सुनो सुनो, आप अगर वालो हाँ। आपके 95% आए, हाँ। एक के 60% आए, पहले सुन लेना, और हवाई जहाज चलाना है क्या? हवाई जहाज चला। आप अपने परिवार को 60% वालों के हाथों में दोगे? ये योग्यता के प्रश्न को हमेशा उलझाते हैं। ये मनुवाद की विचारधारा में मानते हैं, हम संविधान की विचारधारा में मानते हैं। ये संविधान को नहीं मानते, हम ये मनुवाद की विचारधारा में मानते हैं। ये शुरू इन्होंने इनके जो राजनीतिक पुरखे थे, इनके बाप दादा थे जो राजनीतिक पूर्वज थे, वो संविधान का विरोध करते थे। इनके सबसे बड़े दार्शनिक मंदिर कहाँ से लिया है? दीनदयाल उपाध्याय। अरे अरे दीनदयाल उपाध्याय को छोड़ो, दीनदयाल मंदिर उपाध्याय कहाँ से लिया? मंदिर हमने संविधान से- नहीं, गलत 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 गलत। बताओ। मंदिर हमने मनुवाद से लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं आप लिया। याद करो, नहीं, बिल्कुल मैं नहीं लिया। मंदिर की पहली ईंट लगा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लगाया है। हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हमने मनुवाद कहाँ गया? मनुवाद की विचारधारा है आपकी। ये विचारधारा है। आप कभी भी संविधान को नहीं आपको मानते। मेरे मन में क्या चल रहा है पता है? बिल्कुल पता है। बताओ ये एक बताओ, मिनट। अरे मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। दुर्योधन और कृष्ण को एक साथ नहीं मान सकते। आप मनुवाद को और संविधान को एक साथ नहीं मान सकते। आप मनुवाद और संविधान को एक साथ नहीं मान अच्छा, सकते। बीजेपी आपसे ये प्रश्न है, क्या मनुस्मृति को मानते हैं, संविधान को मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने यही बात एक बार जाके अपने मुस्लिम भाइयों से पूछो बिल्कुल कि आप पूछेंगे। कुरान को मानते हो या संविधान को बिल्कुल मानते हो? पूछेंगे। प्रश्न आपसे भी है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को जलाई थी, और आपसे प्रश्न यह है क्या कुरान के बारे में बोलोगे एक बार? क्यों नहीं बोलेंगे? बोलो। हम बिल्कुल फोकस। देश ना कुरान से चलेगा, ना मनुवाद से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तीन शादी, सुनो, तलाक 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 संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में पर्सनल लॉज कहाँ से आएंगे? पर्सनल लॉ नहीं है संविधान के अंदर। एक मिनट, पर्सनल लॉ सुनो ना, पर्सनल लॉ है तो हिंदू कोड बिल्स भी है। क्या है? हिंदू कोड बिल्स है कि नहीं है? वो संविधान से चलता है। तलाक किसका शब्द है? नहीं, एक तलाक उनका अपना कानून है, अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसके अंदर ज्यादातर मुस्लिम नहीं मानते हैं हालांकि, पर हिंदुओं के कोड बिल्स भी है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू कोड बिल्स है, जिसका विरोध आपने करा था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1955 में लेने जाओ तो पहले पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 1995 के बाद की शादियों को अगर रजिस्टर्ड नहीं करा है तो कोर्ट ये तो शादी भी नहीं मानता। ये पोलीगैमी की बात कर रहे हैं। ये पोलीगैमी की बात कर यहाँ तो आके रहे हैं। मौलाना बोलता है। पोलीगैमी की बात कर रहे हैं। पोलीगैमी रूप में आ जाओगे फिर बोले नहीं, आप तथ्यों की बात नहीं करते ना। मैं कह रहा हूँ एक मौलाना आता है, क्या एक मौलाना आता है और वो कहता है पर्दा लगाओ, उनका धर्म है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गलत नहीं बोल रहे, और वो बोलते हैं कबूल है कबूल है कबूल है। उसके बाद वो उसको कहते हैं तलाक तलाक तलाक। ना वो कोर्ट जाते हैं, ना वो थाने जाते हैं, ना वो कचहरी जाते हैं। मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। बिल्कुल, देश में शरीयत अगर नहीं चल रही है इनके हिसाब से, तो मुस्लिम लॉ बोर्ड कोर्ट की जमीन में दावा ठोक रहे हैं। नहीं, वक्फ बोर्ड पे क्यों पीछे हट गए आप? वक्फ बोर्ड में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों भेजा आपने? पूरे 15 साल में मोदी जी की सबसे बड़ी राजनीतिक हार है कि इन्होंने वक्फ 15 बोर्ड साल पर को मोदी को प्रधानमंत्री 14 साल बनाया। लगा लो, 14 साल लगा लो भाई, कोई बात नहीं, कोई नहीं। 12 साल लगा लो। उससे एक मिनट, 12 साल, अरे 12 साल, 11 साल लगा लो बस। अरे भाई साहब 12 चालू नहीं हुआ। स्लिप ऑफ टंग हो गया बस, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है, आप 11 लगा लो, 12। एक मिनट मेरी बात, आपने वक्फ बोर्ड को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों भेजा? आपने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को क्यों भेजा? संविधान में ये कहाँ लिखा है कि जो रेपिस्ट है उसको 20 दिन तक बिरयानी खिलाओ? नहीं, कहीं नहीं लिखा है, तो कानून है, वो तो कानून का पालन आप नहीं कर पा रहे हो। अच्छा सुनो, अब आप ये बोलो कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में गाड़ी पलटती है, वो गलत है? नहीं, हम तो योगी आदित्यनाथ जी के जो वो है बुलडोजर न्याय, उसको समर्थन नहीं करते, हम तो कानून का समर्थन करते हैं। रोक लो, खाल लो। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अहंकार है एक मिनट, अहंकार है, अपराधियों का साथ देते हो? बिल्कुल नहीं देते, हम तो विरोध बलात्कारियों का करते साथ हैं, देते हो? बिल्कुल नहीं देते। टेररिस्ट का आपने साथ बाबा देते हो? राम रहीम और आशाराम बाबू को क्यों छोड़ा? दिया? कन्विक्टेड रेपिस्ट है, आपने रिलीज करा। कन्विक्टेड रेपिस्ट है, कन्विक्टेड रेपिस्ट है बाबा आशाराम बाबू और आपने कन्विक्टेड केवल कांग्रेस क्या 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 और इंदिरा गांधी थी। अरे मेरे साथ खुल के बोल रहे हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, हर महादेव। अरे कौन लोग खिड़की ले रहे हो? ओए कांग्रेस के सामने पट्टे नापदेगी। भाई भाई एक बात बताओ, हिंदू सिख भाई भाई भाई, हिंदू सिख भाई भाई,
पे सुन लो, बिल्कुल जो इनके साथ गलत हुआ है पहले सुन लो, अगर गलत हुआ है तो गलत दिखाया, जहां कुछ गलत दिखाया उस चीज को आप काटो, ठीक है। मूवी को दिखाओ। आप मुझे एक बात बताओ, जिस तरीके से आदरणीय इंदिरा गांधी जी, देखो बहन बेटी है, देखो आयरन लेडी ने, मैं बताऊं, संत जरनैल सिंह भिंद्रा वाले को पालने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल थी। अब वो सुनो बिल्कुल नहीं करते। सुनो पहली बार आए, कभी कभी आते हैं ना। वो कभी बोलने तो दो ने। भाई साहब बुलवा लो प्लीज, एक मिनट जल्दी, जो भाई साहब बोल रहे बोलो बोलो। एक बात बताओ, गुंडे पालोगे तो वो तुम्हारे क्या तांडव नहीं करेंगे? ये मत बोलना ये बीजेपी वाला है, वो चक के ले जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सिख विरोधी हिंसा हुई थी वो देश के ऊपर एक वो है, हम बिल्कुल उसके अंदर अगर कोई कांग्रेस वाला बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, मैं कहता हूं, बिल्कुल थी, भैया ताली बजाइए।